Students, and very good morning to all of you. Today is your English class, and now we are going to learn about the conjunctions. So let us start. Do you know what are conjunctions? Conjunctions are joining words. They are used to fix together separate parts of a sentence. As we can see, conjunction is made from con and junction. जैसे आपने देखा होगा, कहीं भी जंक्शन देखा है आपने? जंक्शन जैसे जबलपुर जंक्शन है, तो जबलपुर जंक्शन से मतलब है कि दो से ज़्यादा रास्ते निकलते हैं तब हम उसको बोलते हैं जंक्शन. तो कंजंक्शन जब कोई भी वर्ड दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को जोड़ता है आपस में. सो दे आर यूज्ड टू फिक्स टुगेदर सेपरेट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, I and my sister. So here my sister and I is joining with and. And is a conjunction. And word से I और my sister दोनों को जोड़ा है, तो ये and क्या हो गया? यहाँ पर conjunction हो गया. Now we come to their types. So there are few types of conjunctions. Number one is coordinating conjunction. Coordinating conjunction, which include for, nor, but, or, yet, and, so. और इन वर्ड्स को ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, फॉर, नॉर, बट, और, यट, एंड, सो, इनको हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं. फैन बॉयज़, FANBOYS. ठीक है, इस हमने हर एक वर्ड का फर्स्ट वर्ड हमने ले लिया है. इसका फैन, फॉर का F ले लिया, एंड का A ले लिया, नॉर का N ले लिया, बट का B, और का O, यट Y, एंड सो S. तो फैन बॉयज़, इस वर्ड को लर्न करके हम याद रख सकते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं. ठीक है. सो मूविंग ऑन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जॉइन टू इक्वल पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड यू कैन यूज दैम टू कनेक्ट टू वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, टू वर्ड्स का एग्जाम्पल अभी हमने देखा. I and my sister, और my friend and I are standing together. So here and word joins my friend and I. इन दोनों को किस वर्ड ने जोड़ा है? एंड ने. तो एंड इज कंजंक्शन इन दिस सेंटेंस. एंड फ्रेजेस टू फ्रेजेस, जब दो फ्रेज को जब ये कोई वर्ड ऐड करता है तो उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलेंगे. ये फ्रेजेस टू फ्रेजेस. फॉर एग्जाम्पल, वी बेटर फिनिश lunch soon, or we will be late for the meeting. What is the meaning of this sentence? We better finish lunch soon or we will be late for the meeting. कि हम जल्दी से लंच फिनिश करें, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे मीटिंग के लिए.
इन दिस सेंटेंस और इज द कंजंक्शन, जिसने दो फ्रेजेस को जोड़ ऐड किया है। ठीक है, नेक्स्ट होता है क्लॉजेज टू क्लॉजेज। क्लॉजेज टू क्लॉजेज, क्लॉजेज को भी ऐड करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, वी वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम बट देयर वॉज a huge traffic jam. We would have reached on time, but there was a huge traffic jam. In this sentence, first clause we would have reached on time and second clause there was a huge traffic jam. तो इन दोनों clauses को किसने ऐड किया? but ने. So here but is a conjunction. I hope you all understand this much. There are more conjunctions made of more than one word and they are called correlative. Correlative conjunctions. और भी होते हैं, हमने अभी कौन सा देखा था? Coordinating conjunctions. Now we see correlative conjunctions. So correlative conjunctions travel in pairs, joining up sentences which are grammatically equal to each other. Some examples of correlative conjunctions are not only, but also, neither nor, either or, not but. These are the examples of correlative conjunctions. For example, हम इनका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये क्या यूज़ है? either I take a 15-minute walk every day or I join the gym for a month. क्या देखा हमने इसमें? either I take a 15-minute walk every day or I join the gym for a month. कि either और हमने इस तरह से यूज़ किया। यहाँ पर either लिखा फिर और वर्ड लिखा, तो either और दोनों साथ में आए। either I take a 15-minute walk means या तो मैं 15 मिनट की वॉक एवरी डे करूँ या फिर मैं 1 महीने के लिए ज्वाइन कर लूँ जिम को। तो either और दिस इज़ कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शन, जो आपस में रिलेटेड होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। हाँ, एक बात और, बट नॉट ऑल कंजंक्शंस जॉइन इक्वल पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन सब एक जैसे ही स्पीच को इक्वल पार्ट्स को जॉइन नहीं करते हैं। कुछ देयर आर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस विच अपीयर एट द बिगिनिंग क्लॉज। कुछ ऐसे होते हैं जो बिगिनिंग में ही बिल्कुल अपीयर हो जाते हैं। एंड मेक्स द क्लॉज डिपेंडिंग ऑन द क्लॉज टू डिराइव द मीनिंग। लेट अस लुक एन एग्जाम्पल। Since I have not been exercising lately, I have gained weight. ठीक है, the word since is subordinating conjunction. ठीक है, I have not been exercise. In this sentence, I have not been exercising lately. It is dependent clause. Dependent clause मतलब जो दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड होता है। And I have gained weight. It is main clause. This is main clause. एंड दिस वन इज़ डिपेंडेंट क्लॉज। मेन क्लॉज मतलब ये दूसरे पर डिपेंड नहीं है।
So there are different kind of subordinate conjunctions. Example: after, as, although, because, before, how, since. So this is all about the conjunctions. Now I am posting some notes related conjunctions and then give you assignments, so do that. Jai Gurudev. Thank you.